हर एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारे सृष्टि को रचने वाला, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, उन लोगों को जो तुझसे प्यार करते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर न्याय से कार्य करते हैं, तो उन पर दया करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तो हर एक पापी लोगों को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाया और उस योजना के तहत तूने अपने बेटे को कुर्बान किया और जो कोई भी उसका नाम लेता वो उद्धार पाता है। आज हम तेरे चरणों पर रखते हैं इस सभा को प्रभु यीशु। धन्यवाद, हमारी हर समय जब हम तेरे वचन को सुनते हैं हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो हमें अगुवाई करता है। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और तेरी अद्भुत करुणा है जो तू लोगों को बुद्धि, समझ, न्याय में चलने में, धार्मिकता में, विश्वासयोग्यता में, नम्रता में बढ़ाने में मदद करता है। तेरी आत्मा का फल है प्रेम, शांति, आनंद, विश्वास, धीरज, कृपालु, भलाई और मेल मिलाप है, संयम है। धन्यवाद देते प्रभु, ये सारे लोगों के हृदय आत्मा से तू भरता है और लोगों को अगुवाई करता है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत क्रूस की पूरा हुआ कार्य के लिए जो आपने हम सभी लोगों के लिए किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तू अभिषेक कर, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई कर। धन्यवाद हमारे देश के लिए, पीएम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे, सच्चाई के साथ न्यायपूर्वक कार्य करने में और देश की हित के लिए कार्य करने में मदद करना, उनके हृदय को भी बदलना प्रभु यीशु, तेरी महिमा को देख सके, उनको छूना पिता। धन्यवाद देते उत्तर प्रदेश के लिए, इस प्रदेश में तेरी अनुग्रह, दया और कृपा बनाई रखना पिता, तेरी भलाई को प्रकट करना प्रभु यीशु। सीएम और सारे अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े अगुवे नेता लोगों के लिए धन्यवाद देते, उनके वजह से हम सुरक्षित है पिता। आप उनके मन और हृदय को बदलो प्रभु यीशु, बुरी चीज़ों से, बुरे लालसाओं से बदलो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं जसपाल जी, उनके जीवन के लिए आप उनको छूना, उन्हें जो भी एक्सीडेंट में चोट लगी प्रभु रिकवरी करना, जल्द से जल्द पूरे परिवार को साथ आप आशीषित करना और अगुवाई करना। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बीनू और पूरी टीम मुंबई कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखना पिता। तो सच्चा परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी इच्छा अनुसार तो अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
से हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू शांति का परमेश्वर, तू उद्धार, चंगाई और सामर्थ प्रदान करता है। तेरी दया और तेरी अनुग्रह हमेशा है लोगों के प्रति। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते आपकी तीसरे दिन मरे हुए से आप जी उठा। हर एक मानव जाति के लिए आपने बलिदान हुआ। आज जो कोई भी नम्रता पूर्वक तेरे पास आता है और अपनी पापों का पश्चाताप करता है, वो उद्धार पाता है। तेरा वचन कहता है जो कोई इंसान तेरा नाम लेता है वो मृत्यु से बच जाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने हाथों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के भीतर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के भीतर। कौन है मेरा कीर्तन हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है मेरा कीर्तन हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी शत्रुओं की चारों तरफ से अगर तीर आए हमारी ओर तो कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तू हमारी सुरक्षा है, तू हमारा सरल स्थान है, तू हमारा ढाल है, तू हमारी शांति है, तू हमें चिंताओं में शांत बना देता है, तू हमारी भटके हुए मन को, बेचैनी मन को विश्राम देता है, तू हमारी हृदय और आत्मा को विश्राम देता। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं
तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद तेरे जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा की फलों के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा और दया के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बुधवार सभा में आप सभी का स्वागत है। एक धीरे से ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिसमस का सीजन आ रहा है तो आप लोग, हम लोग एक सोच रहे हैं हॉल लेंगे और वो हॉल में क्रिसमस प्रोग्राम करेंगे 25 दिसंबर को, तो उसके लिए प्रार्थना में रखिए, ओके। और वो हॉल का चार्जेस, खाने का खर्चा, ये सारे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा हमें नहीं पता, बट हम लोग करेंगे और अद्भुत होगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रार्थना में रखिए और तैयारी करिए अपने आप को भी। और रविवार सभा वहीं पर है 10 साढ़े 10 बजे, और आधा घंटा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप जल्दी आना चाहते हैं आइए, प्रार्थना में ज्वाइन हुई, ठीक है। आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर क्लास है पौलुस की पत्री, ओके। तो आइए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तूने जगत से प्रेम किया और अपने बेटे को दिया, धन्यवाद देते। तेरा प्रेम तूने सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखाया। धन्यवाद देते उस विधवा के लिए जो अपनी मूल पूंजी तेरे राज्य के लिए दान दे दिया, तेरी महिमा के लिए। प्रभु यीशु, ऐसे बहुत से हैं जो तेरी महिमा के लिए आगे आते हैं और तेरे राज्य को बढ़ाते हैं। धन्यवाद देते ग्रेटर इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए जो विश्वास यज्ञ में बने हुए हैं। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनाए रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा ये जीवन
संजय और मोनी जी आने के लिए। और हम लोग आज जो बात करेंगे, परमेश्वर सही मनुष्य चुनता है। परमेश्वर सही मनुष्य को चुनता है, वो कभी गलती नहीं करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक वचन पढ़ते, मत्ती का 4 अध्याय और वचन 18 से लेकर 22 तक। मत्ती का 4 अध्याय 18 से 22। ओके। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सीमन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तब मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, तू कभी झूठ नहीं बोलता और ना तू कभी बदलता है। तू जो वादे करता है उसे पूरा भी करता है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत चुनाव की शक्ति के लिए, जो तू सही इंसान को सही कार्य के लिए चुनता है और वो उस कार्य, उसके द्वारा तू अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अगर यूहन्ना, जब्दी के दोनों बेटों को अगर आप नहीं चुनते, शायद ये यूहन्ना आज हमें प्रकाशित वाक्य नहीं दे सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद बुलाए हुए लोगों के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद पास्टर लीडर लोगों के लिए, धन्यवाद जो तेरी वाणी सुनते हैं और उस पर चलते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। तो परमेश्वर जो हम लोग क्या, परमेश्वर सही मनुष्य चुनता है या सही इंसान को चुनता है। ठीक है। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता। परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, सब चीज अच्छा बनाया था। आप अगर उत्पत्ति का किताब देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छा करने वाला परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। सृष्टि बुरा नहीं था, मनुष्य के कारण सृष्टि भी दोषी कहलाती। जो शेर, जो आज जानवर को आप देख रहे हैं, जो क्या बोलते मांसाहारी जानवर, ये नहीं था, पर मनुष्य के पाप के कारण ये भी मांसाहारी बन गए। परमेश्वर जो कुछ करता है वो बेस्ट करता है, आपकी जीवन हो या और किसी के जीवन। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता किसी का, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो किसी को धोखे में रखे और ना झूठ बोले। वो कभी मीठी बातें नहीं करता और ना चिकनी चुगली बातें करता, परंतु वो सच्चाई को प्रकट करता। न्याय, नम्रता, प्रेम, विश्वासयोग्यता, धार्मिकता, ये सारी चीज़ों में वो खुश रहता। इसलिए यिर्मयाह खुद कहता ना 9 अध्याय और वचन 24-25 वचन में या 23-24 में, वीर अपनी वीरता पर, धनवान अपनी धन पर और ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, पर इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता कि मैं धरती पर या जगत पर न्याय, करुणा और धर्म से काम करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। अद्भुत परमेश्वर है। तो परमेश्वर जानता है कौन इंसान सच्चा है, कौन इंसान झूठा है। वो अच्छी तरह से जानता है।
हम ये वचन देख रहे हैं, यीशु मसीह के पास बहुत तजुर्बा था कौन इंसान खड़ा रहेगा और कौन इंसान नहीं। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे। यीशु मसीह जब प्रचार करता था, भीड़ के भीड़ थे, बहुत लोग आते थे, सबको चंगाई देता था, पर कोई उसके उपदेश या उसकी योजना की तरफ ध्यान नहीं देता। पर जो 12 शिष्य चुने थे यीशु ने, वही लोगों से वो अपनी योजना बताया। और हम देखें यहाँ पर 4 लोगों को यीशु मसीह ने चुना। मत्ती के 10 अध्याय में अगर देखते हैं 2 वचन में, तो वहाँ पर 12 लोगों 12 शिष्यों के नाम है, उसमें से एक फिर भी धोखा देता है। अब कहेंगे भाई अगर यीशु परमेश्वर सही इंसान को चुनता तो ये कैसे धोखेबाज हो गया, ये कैसे धोखा दिया और उसे पकड़वा दिया। करेक्ट, कैसे पकड़वा दिया? कौन? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कैसे हो गया? कई बार इंसान परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की शक्ति को और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाता। इसी वजह से वो परमेश्वर के ये सब चीज़ों को गलत समझता है। कुछ बातें, कुछ उदाहरण, कुछ चीज़ों में हम लोग देखते हैं किस तरह से परमेश्वर बाइबल में चुनता है। विश्वास ना, परमेश्वर सही इंसान को चुनने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। विश्वास, ओके, बोलेंगे परमेश्वर चुनता तो विश्वास का क्या? परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो उस पर विश्वास करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ना क्रूस पर जब था कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज जो कोई क्रूस को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखता है और उस पर यकीन करता है। ना यीशु ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों की कानों खोल दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया, पापियों का पाप क्षमा किया। कहते कि जो अंधकार में थी उनको प्रकाश दिया और हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया। इस बात पर जो इंसान यकीन करता, विश्वास करता, तो जो इंसान विश्वास करता और उसके वचन को पालन करता, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता? परमेश्वर उसे चुनता है और कहता कि ये लोग स्थिर रहेंगे हमेशा। यूहन्ना 6 और 56 6:56, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह मुझ में रहता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये वचन नहीं पर वचन मैं पढ़ूंगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। वो वचन का यही मतलब है जो वचन हम पढ़ रहे हैं। जो मेरी मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता और मानता। समझ रहे हैं? जो उसकी वचन पर विश्वास करता और उस वचन को मानता वो हमेशा स्थिर रहेगा। समझ रहे हैं? मांस खाने का मतलब समझ रहे हैं? कोई सचमुच यीशु का मांस नहीं खा रहा। वो एक उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर मेरा शरीर बलिदान किया। समझ रहे हैं? बलिदान किया और मैं अपना पवित्र लहू बहाया ताकि तुम्हारी हर एक पाप और गुनाह को प्रायश्चित हो सके। समझे? जो कोई उस पर विश्वास करता वह उसमें बना रहता, हमेशा स्थिर रहता, बना रहता और वह उसमें बना रहता। ओके, विश्वास, हमेशा विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। हमेशा विश्वास का परमेश्वर आदर करता है और
विश्वास से आप उसे खुश कर पाओगे ना। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6 में विश्वास से हम उसे खुश कर पाएंगे और विश्वास के द्वारा हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे बाइबल में उदाहरण हैं, आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के चमत्कार जो किया उन चमत्कारों पर विश्वास किया और उनका उद्धार हुआ। राहाब बल के एक औरत, राहाब ना, यहोशू की किताब में आई थिंक 2 अध्याय में, तो उसने सिर्फ सुना था इजराइल का परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभाग किया और वहां से मिस्र से लोगों को निकाल लाया। इस बात को सुना था और उस परमेश्वर पे उसका विश्वास था। अद्भुत है, सिर्फ सुना था। आज हम लोगों ने भी सुना, हमने कभी यीशु को देखा नहीं, हमने वो चमत्कार करते हुए देखा नहीं, कभी नहीं देखा, पर हमने सुना, वचनों में पढ़े कि यीशु, और हम उस पर विश्वास किए। करेक्ट। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और परमेश्वर कहता है कि वो मुझ में बने रहते हैं और मैं उनमें बना रहता हूं। दूसरा एक चीज, जो विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर चुनता है और उनको अपनी योजना सौंपता है और उनको अपना बोझ देता है। बोझ का मतलब समझ रहे हैं? अपनी प्लान, अपनी योजना, अपनी प्लान बनाता है। दूसरी एक बात हम देखते हैं, नम्रता। जो व्यक्ति पहले विश्वास करता, दूसरा जो व्यक्ति नम्र है। आज बहुत से लोग हैं इस संसार में नम्र है और बहुत से लोग क्रांतिकारी हैं, बहुत से लोग इंटेलिजेंट, बहुत से लोग नम्र है, बहुत से लोग गुस्से वाले हैं, बहुत से लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। परमेश्वर कहता है कि नम्रता, परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो नम्र और विनम्र होते हैं। जो विनम्र है, कहीं ना कहीं आपको जो परमेश्वर बुलाया, कहीं ना कहीं आप है, परमेश्वर देखता है ना। परमेश्वर की नजर पूरे संसार पर है ना, उसकी आंखें घूमता है सब जगह। और हम देख सकते हैं नम्र लोगों को वह बचाता है, लेकिन अभिमानी लोगों को वह नष्ट करता है। नम्र लोगों को हमेशा वो क्या करता? बचाता है, और अभिमानी को क्या करता? हमेशा वो नष्ट करता है। अगर हम अभिमान हैं तो ध्यान रखिए, भले आप सही हो, आपका ठीक ठाक चल रहा, पर कुछ चीजें नुकसान हो रहा, ये होता है। वो कई बार हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अभिमान का मतलब यह नहीं कि मैं, मेरे स्वभाव से, कई बार स्वभाव से लोग होते ही, पर कई बार हम स्वभाव से हुए पर मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मेरे कई सारी चीजें हो सकता नुकसान। और परमेश्वर कहता है नम्रता, नम्र इंसान का मैं अनुग्रह करता, बचाता हूं चारों तरफ से, और अभिमानी को नष्ट करता। भजन संहिता 18 और वचन 27 में कहता है, क्योंकि तू दीनों लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है, नीचा कर देता है। जो लोग घमंडी, अभिमानी हैं, उनको नीचा करता है। भले आज अगर आप नम्र हो, आपके ऊपर बहुत से लोग दबाव डालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह को ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं नम्र और दीन हूं, और उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया। करेक्ट। उसी पर पत्थरवाह किया गया, उसी के हाथ पर, गाल पर थप्पड़ मारा गया, उसको आंखें बांध दिए और मारे और कहा कि तू अगर भविष्यवक्ता है तो बता किसने मारा। उसके मुंह पर थूका गया। सोचिए, ये सारी चीजें वही बर्दाश्त कर सकता है जो नम्र है। हम लोग नहीं कर पाते बर्दाश्त, पर परमेश्वर नम्र व्यक्ति का आदर करता है। हमें कोशिश करना चाहिए। विश्वास करने वाले इंसान जो विश्वास रखता परमेश्वर, कई बार हम नहीं जानते थे यीशु मसीह, कहीं ना कहीं आप उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर कहीं ना कहीं जरिया बनाया ताकि आप पग तक पहुंच सके। अभी सोचिए, वो लोग जाल धो रहे हैं,
कोई जाल को सिला रहा, ठीक कर रहा, जाल फट गया है उसको ठीक कर रहा, तो उनके पास पहुंचता है और उन्हें देखता है और कहता कि मेरे पीछे हो। उनको भी सब सोचिए कि दोनों भाई यूहन्ना और जब याकूब दोनों यीशु की बात सुनकर उसके पीछे हो लिया। पतरस और अंद्रियास उसके दोनों भाई वो जालों को साफ कर रहे थे। यीशु जानता है कि ये लोग टिकेंगे, ये लोग मेरे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यीशु जानता है कि आप कितना प्यार करते हो। यीशु जानता है कि आप इस कलीसिया में कैसे बढ़ोगे। यीशु जानता आगे आप क्या करोगे। कई बार हमें निर्णय लेने की जरूरत है। कई बार हम उन चीजों को त्याग नहीं कर पाते जिनमें हम फंसे हुए हैं। परमेश्वर चाहता कि उन चीजों को छोड़ दो, मैं तुम्हें नई चीजों को देखूं। पतरस और अंद्रिया से क्या कहा, क्या कहा वचन में देखिए। किधर गए? 14 अध्याय 18 वचन। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात सिमोन जो पतरस कहलाता और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, मछली पकड़ते थे, बाजार में बेचते थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलिए आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। यीशु ने प्रतिज्ञा दिया, सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि उन्हें प्रतिज्ञा भी दी। समझ रहे? आपको अगर बुलाया है तो आपके साथ भी प्रतिज्ञा है, पर हम कई बार उस प्रतिज्ञा को नहीं समझ पाते। आप प्रभु में क्या हो सकते हैं सिर्फ प्रभु जानता है, सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। समझ रहे? कई बार हम ये चीज को नहीं समझ पाए। विश्वासी बनो, हमेशा हर चीज में विश्वास रखो। कोई भी कदम उठाते, पैसों की प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम, कोई भी चीज, विश्वास में स्थिर हो, विश्वास करो परमेश्वर में, प्रार्थना करो, विश्वास रखो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो परमेश्वर आपको संभालेगा। नम्रता, नम्र बनो जितना हो सके। हो सकता आप पर पत्थरबाह करे लोग, हो सके आपको ताने मारे, हो सके आपकी नामधराई बदनामी हो, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, कई बार हो सकता है, पर ये नम्रता का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, ये नम्रता का प्रतीक है। और नम्रता इंसान को परमेश्वर हमेशा क्या करता है? बचाता है। वचन से 18 और वचन 27 में। फिर दूसरा, ऐसे लोग भी है जिनको परमेश्वर चुनता है, विश्वासयोग्य। बाइबल में कई सारे लोग हैं, देख सकते, जैसे नूह। क्यों नूह को जहाज बनाने के लिए चुना? क्यों अब्राहम को बुलाए अपने घर परिवार से? नहीं, क्यों दाऊद राजा को इजराइल का राजा बनाया? विश्वासयोग्य या धर्मी। समझ रहे? विश्वासयोग्य या धर्मी। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो विश्वासयोग्य और न्याय प्रिय होते हैं, न्याय से काम करते हैं, हर एक चीज को सही तरह से ध्यान रखते हैं, धर्म से कभी पक्षपात नहीं करते। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, कभी वो पक्षपात नहीं करता। विश्वासयोग्य, वफादार, ईमानदार, हमेशा हर जगह हर एक क्षेत्र में वो जानते परमेश्वर कितना ईमानदार है, वो जानते परमेश्वर कितना धर्मी है, वो जानते परमेश्वर न्यायपूर्वक कार्य करता है, कभी अन्याय किसी का नहीं करता। कई बार हम कह सकते क्योंकि हम अपनी दिमाग से सोचते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का सोच और हमारी सोच जमीन और आसमान का अंतर है। यशायाह 55 में ना, जमीन और आसमान का अंतर है। वो जैसा सोचता हम वैसा नहीं सोचते। हम कई बार भावुक होते, कई बार इमोशनल होते, दुखित होते, और हम परमेश्वर से सवाल उठाते। जो चीजें हमें नुकसान कर सकता, हम वही चीज मांगते परमेश्वर से। जो चीज हमें नुकसान करेगा वही चीज हम परमेश्वर से मांगते। परमेश्वर को पता है ये चीज उसके लिए सही नहीं है, पर वो इसीलिए नहीं देता, इसीलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता।
फिर वो क्या होता, नहीं मिलता तो हम क्या करते, तो परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता, पर मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देते हैं। क्योंकि वो चीज आपको मिल जाएगा तो वो नुकसान करेगा। हम नहीं जानते बट वो जानता है। कैसे पतरस ने कैसे मनुष्य को पकड़ा, क्या बोलते, कैसे मनुष्य को पकड़ा? जिस पतरस को वादा किया था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा, तो कैसे पकड़ा? अगर प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, जब यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको दर्शन दिया और उन्हें कहा कि यरूशलेम रहना, एक सामर्थ उतरेगा और वो है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो क्या खड़ा होकर क्या किया, परमेश्वर की भवन के सामने खड़ा होकर, सारे लोग थे अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहर से लोग आए हुए थे, और वो खड़ा होकर यीशु के क्रूस का चमत्कारों के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में, यीशु की मृत्यु के बारे में और यीशु के जी उठने के बारे में बताया और कहा कि जो इंसान यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और कितने लोग उद्धार में आए थे एक ही दिन में? 3000। एक बार जाल डालेगा कितने मछली आएंगे उसको भी नहीं मालूम, पर 3000 लोगों को उद्धार में लाया और 3000 लोग यीशु मसीह के पास आए। ओके, विश्वासयोग्य कौन था बाइबल में? विश्वासयोग्य बहुत से लोग ऐसे विश्वासयोग्य हैं, हम लोग देख सकते हैं। विश्वासयोग्य लोगों में आपको परमेश्वर कहता है कि जो लोग विश्वासयोग्य है उन लोगों को अपने पास रखता है, अपने साथ रखता है। कितना अच्छी बात है ना। ओके, पहले जो विश्वास करने वाले लोगों को क्या करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनका वचन पालन करते हैं। जो नम्र है उनको वो बचाता है, जो विश्वासयोग्य है उसके साथ रहते हैं। अद्भुत है ना। जो विश्वासयोग्य है उनके साथ रहते हैं। आप बेईमान को रखोगे या वफादार को रखोगे? किसको रखोगे? वफादार को ही रखोगे ना। तो परमेश्वर भी वही कर, परमेश्वर उनके साथ रहता जो वफादार है। समझ रहे हैं? परमेश्वर उनका साथ देता जो वफादार है। भजन संहिता 101 और वचन 6, मेरी आंखें दुनिया के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। वाह, अद्भुत है ना। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। अद्भुत है ना। कितना अच्छा है। वफादार बनो, परमेश्वर के साथ रहो। वफादार बनो, परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ चलेगा। अद्भुत है। चौथा, परमेश्वर उन लोगों को चुनता जो प्रेमी है। प्रेमी का मतलब ऐसा प्रेम नहीं लालच भरा, स्वार्थी भरा प्रेम नहीं। ऐसा प्रेम जो उसकी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो लोग रखते हैं, निस्वार्थ प्रेम। वो लोगों की प्रेम में स्वार्थ नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं। आज बहुत से संसार में लोग हैं, प्रेम भरपूर है उनके पास, प्रेम बहुत है उनके पास, पर उनका जीवन स्वार्थ से भी भरा हुआ। वो प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्वार्थ का मतलब समझ रहे हैं। प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे कुछ आशा है। ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ, और ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो प्रेम और दया के साथ दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं। प्रेम और दया के प्रति दूसरों के साथ जो लोग व्यवहार करते हैं, प्रेम करने वाले लोगों को मैं अपने साथ रखूंगा। परमेश्वर चाहता है जो लोग प्रेम करने वाले होते, दया करने वाले होते और लोगों के प्रति व्यवहार दया करुणा से करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा। वही वचन जो हम लोग पढ़ा, भजन संहिता 101 और वचन 6। मूसा एक नम्र और विश्वासी व्यक्ति था।
मूसा एक नम्र था और विश्वासी व्यक्ति था, जिसे परमेश्वर ने इजराइल के क्या बोलते अगुवे के रूप में चुना, इजराइल के अगुवे के रूप में चुना। सबसे पहले मूसा को चुना अगुवाई करे। वो लोग बंदिश में चले गए थे, वो लोग कहाँ रह रहे थे? मिस्र में, और उनको खाना तकलीफ था। 12-12 घंटे 24 घंटे वो लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी तक नहीं मिलता था। उनकी घर परिवार में बहुत तकलीफ में जी रहे थे वो लोग। निर्गमन का पढ़ते हैं हम लोग, निर्गमन का 3 अध्याय और वचन 10। तीसरा अध्याय वचन 10। ओके, तो 3 अध्याय वचन 10 देखिए क्या कहता है। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। उससे पहले हम देखते हैं कि वो लोग क्या कहता उनको, ये जलते हुए झाड़ी में परमेश्वर दर्शन देता है और उनको बताता कि मेरे लोगों तकलीफ में है, मेरे लोग तकलीफ में हैं और तुझे जाना है और उनको निकाल कर लाना है। मूसा को अगुवाई के रूप में चुना, अगुवा के रूप में, समझ रहे? दाऊद एक विश्वासयोग्य और प्रेम करने वाला व्यक्ति था, राजा दाऊद। तो उसको इजराइल का, जिसे परमेश्वर ने इजराइल के राजा के रूप में चुना, कैसा व्यक्ति था? मूसा कैसा व्यक्ति था? नम्र व्यक्ति था। नम्र था, इसीलिए उसको इजराइल का एक अगुवा बनाकर चुना, अगुवा के लिए चुना। और दाऊद कैसा था? विश्वासयोग्य और प्रेमी व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे इजराइल के राजा के रूप में चुना। 1 शमूएल 13 अध्याय वचन 14 देखिए। 1 शमूएल 13 अध्याय और वचन 14 देखिए क्या कहता है। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है या चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। किसके विरुद्ध में बता रहा? राजा साउल के बारे में बता रहा, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो मेरे मन को ढूंढता है। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन को खोज रहा है, समझ रहे? और वो राजा दाऊद विश्वासयोग्य और प्रेमी व्यक्ति था, इसीलिए उसे चुना। और यीशु ने जिन शिष्यों को हम देखते हैं, भले वो लोग का पुरानी जीवन कैसा था हमें नहीं मालूम, पर पतरस का जीवन को आप देखेंगे तो आकर्षित व्यक्ति था। बहुत जल्दी कुछ चीज़ों में ना यीशु मसीह कई बार बहुत जल्दबाजी करता था, पर बाद में हम देखते हैं कि सबसे नम्र व्यक्ति भी बना हुआ। और यूहन्ना, याकूब का भाई, जब्दी का बेटे यूहन्ना, ये लोग नम्र। पौलुस ऐसे व्यक्ति था जो समझदार, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो बहुत ही नम्र बने, विश्वासयोग्य बने और विश्वास का रखवाली किए। अद्भुत है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की चुनाव प्रक्रिया मानवीय समझ से परे है, इंसान की समझ से एकदम परे है। उसकी जो प्रक्रिया है, एक जौहरी किसको कहते हैं? सोना हीरा समझने पर एक सोनार सोने का परख रख सकता है ना, वही जान सकता है कि ये सोना है या नहीं, ये आगे काला पड़ जाएगा या नीला रहेगा, ये असली सोना है नहीं है, वो सोनार ही जान सकता है। एक जौहरी बराबर अब हीरे को समझ सकता है, ये हीरा है या चमकीला पत्थर, वो समझ सकता है।
ना। एक कुम्हार मिट्टी को समझ सकता है ये मिट्टी बर्तन बनाने योग्य है या नहीं, केवल कुम्हार ही समझ सकता है। करेक्ट। और परमेश्वर इंसान को जानता है कि मेरे उद्देश्य को आगे ले जाएंगे या नहीं, वो जानता है। इसीलिए वो 12 लोगों को चुना। बहुत लोग आए, 5000 लोग खाना खाए, 4000 लोग खाना खाए, भीड़ के भीड़ उसके पीछे आते थे। कई सारे महात्मा, महारथी, ज्ञानवान, समझदार, पुरोहित, याजक, हर प्रकार की शास्त्री, सब प्रकार के लोग उसके पास आते थे, उसकी वचन सुनते थे। जो विश्वास योग्य बना उन्हीं को अपना बोझ दिया। सोचिए, आज आप शायद नम्रता पूर्वक परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, समझ रहे? ये जो चुनाव का प्रक्रिया मानवीय समझ से कई अलग है, एकदम बिल्कुल अलग है। और उन लोगों को चुनता है जो उसके लिए उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं। पहला कुरिन्थियों का किताब खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और वचन 27-28। ठीक है, देखिए क्या कहता है, अद्भुत वचन है। परमेश्वर कैसे लोगों को चुना, देखिए यहाँ पर वापस है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26 से मैं कहता पढ़ता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हम कैसे थे ना, 27 वचन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। कई बार हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। कई बार लोगों के पास कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों को चुनता है। ना तो लोगों के पास घर है, ना तो सही से पढ़े लिखे हैं, ना तो उनके पास समझ है, ना तो उनके पास बल है, ना तो उनके पास धन है, ना तो उनके पास दिमाग। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाता है। आगे वचन देखिए, 28 वचन, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, जो वरन जो है ही नहीं, उनको भी चुन लिया है, चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यदि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। नहीं, हमें नम्र होने की जरूरत है, हमें विश्वास योग्य बनने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें प्रेम रखने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू हर एक लोगों से प्रेम रखता है, तूने हर एक जरूरतमंदों की जरूरतें पूरा करता है, बोझ तले दबे हुए लोगों की बोझ हटा देता है, जो लोग निराश में पड़े हैं उनको तू आशा देता है, जो लोग बीमार में हैं उन्हें तू चंगाई देता है, जो लोग भटकी हुई आत्मा की तरह भटक रहे हैं उन्हें तू सही राह दिखाता है। तूने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में हो। बीमारी में, कमजोरी में, निर्बलताओं में ऐसे लोगों को तू सामर्थ देता, चंगाई देता और उन्हें सामर्थ प्रदान करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यहाँ पर सभी भाई बहन के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए, कई बार हम ठीक से पढ़ नहीं सकते, कई बार हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर सकते, फिर भी आप हम लोगों से प्रेम करते हो। कई बार हम विश्वास नहीं रख पाते, कई बार हम समझ नहीं पाते प्रभु यीशु, फिर भी आप हमसे प्रेम रखते हो। धन्यवाद देते हैं।
तेरी अद्भुत योजना के लिए, तेरी क्रूस की अद्भुत पूरा हुए कार्य के लिए धन्यवाद देते, पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते, आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, नम्र बने, विश्वासी बने, आज्ञा पालन करने वाले बने, विश्वासयोग्य बने, धर्मी बने और प्रेमी बने, नम्र बने। आप अगुवाई करो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो, ऐसे लोगों के साथ चलते हो और ऐसे लोगों को आप अद्भुत योजना सौंपते हो पिता, धन्यवाद देते। कई सारे ऐसे बाइबल में उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु जो आपके पास आए और आप उन पर कृपा दृष्टि दिखाएं और उनके जीवन को अद्भुत बनाएं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, होगा ही मेरा, करेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, होगा ही मेरा, करेगा आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद। एक अगर झूठ भी बोलते हैं तो भी हम पापी हैं, कई सारे हम पाप किए हैं, इसलिए हमारी पापों को हमें मानकर यीशु के पास नम्रता से आना है और उसकी बलिदान पर, उसकी गाड़े जाने पर, उसके जी उठने पर हमें विश्वास करना है, तो वो आपको क्षमा करेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना को दोहराइए। आप जहाँ कहीं भी हो, घर में या कहीं पर भी, अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करिए और सच्चे दिल से अपनी गुनाह को मानिए
और प्रभु पर यकीन करिए, वो आपको क्षमा करेगी। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।